नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। यहाँ पर रसोइया अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम कैमरामैन के द्वारा दिखाना चाहेंगे, पूरा देख सकते हैं दूर दूर तक इनका जो धरना है अपने हक की लड़ाई के लिए। ये लोग देखिए काफी संख्या बल में पूरे बिहार से आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। और हम जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या कुछ कहना है इनका। आइए जानते हैं इनकी जुबानी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राम कृपाल हुआ। मैं राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का राष्ट्रीय महासचिव संस्थापक मांगों को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग रसोइया लोगों का जो है महीना में 1650 रुपये मिलता है और 50 से 55 रुपया रोज होता है। अच्छा। साल में 10 ही महीना का मिलता है, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से 2013 से ही हम आंदोलन में हैं। 2013 से? जी। और अभी तक बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है। पहले 1000 रुपया मिलता था, अभी 1650 मिलता है। मात्र 650 बढ़ोतरी हुई। कितने सालों में मतलब ये 600 रुपया? 10 से 11 सालों में 600 रुपया बढ़ा है। और मतलब ये सोचने वाली बात है, 10 सालों में मात्र इनको 600 रुपया बढ़ा है। हाँ जी। और हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि रसोइयों का जो न्यूनतम मजदूरी है, न्यूनतम मिनिमम वेजेज जो सरकार तय करती है कि एक श्रमिक को कितना मजदूरी मिलना चाहिए, वो सरकार तय करे और इसको लागू करे। लेकिन सरकार जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार में जो बैठे हैं वो एक तरह से सामंती सोच के हैं। वो चाहते नहीं है कि गरीबों की गरीबी दूर हो, वो चाहते नहीं है कि गरीब आदमी धनवान बने, गरीब आदमी मजबूत बने, इनके बच्चे पढ़ें, ये होशियार बने और आगे चल के ये डॉक्टर इंजीनियर बने या समाज में बड़े लोग बने। वो चाहते नहीं है, गरीब को और गरीब बनाना चाहते हैं। और इसमें ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वैसे ही लोग हैं गाँव। क्या कहते हैं सरकार अगर आने वाले समय में आपकी बातें नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हमारी रणनीति यही होगी कि केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में नीतीश सरकार है। और एक कहता है कि हम गरीब का बेटा है, चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बने हैं, और एक कहता है कि हम न्याय के साथ विकास के साथ न्याय करते हैं और हम गरीब महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं। अच्छा। नीतीश कुमार जी कहते हैं और कहते हैं कि हम गरीब गुरबा का काम करते हैं, हम बहुजनों की सरकार है, विकास के साथ न्याय करते हैं। और एक कहता है जो केंद्र में बैठा है माननीय मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी, कहते हैं कि गरीब का बेटा है, चाय बेच के यहाँ तक पहुँचे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। तो अभी तक ये दोनों लोगों से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से गरीबों का काम कर रहे हैं। एक मंदिर बनवा रहा है और एक पुलिया बनवा रहा है, और उसमें लूट खसोट, पुल बनता है आज और 6 महीना में बैठ जाता है, धंस जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैं दोनों सरकार से पूछना चाहता हूँ कि देश में ये गरीब लोग हैं, गरीब गाँव के गरीब लोग हैं, और इनका विकास किए बिना देश का आप कैसे विकास कर सकते हैं? इनकी खुशहाली, इनके चेहरे पर खुशी लाए बिना कैसे आप देश के लोगों के आंखों में खुशी देख सकते हैं? तो ये गरीब गुरबा है, बिल्कुल न्यूनतम आय है। इनके पास दवाई का पैसा नहीं है, इनके पास खाने का पैसा नहीं है, इनके पास कपड़ा खरीदने का पैसा नहीं है। तो ये सब कहाँ से आएगा? कैसे जिएंगे लोग? इनको सरकार को तत्काल फैसला लेना चाहिए और कम से कम 10,000 रुपया इनको तत्काल प्रत्येक महीना भुगतान करना चाहिए। तो आपने देखा इनका राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट का इनका जो मुख्य मांगे थी, ये अपने बातों से सरकार के समक्ष अपने रख रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी आने वाले समय में बातें नहीं मानती है तो आगे की हम लोग रणनीति इससे भी और विकट करेंगे। तो अपना प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखते रहिए आगे की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। हमारे सरकारी विद्यालय में जो मध्याह्न भोजन परोसने का काम करती है रसोइया माता बहन, जो अब पीएम पोषण योजना के नाम से ये चल रहा है, प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, उसमें काम करने वाली सेविका सहायिका जो रसोइया का काम करती है, उनकी हम मांगों के लेके इस पटना के गर्दनी बाग में उपस्थित हुए हैं। लाखों की संख्या में हमारी माँ रसोइया बहन उपस्थित हुई है और इनको मात्र महीने का लॉलीपॉप 1650 रुपया मात्र मिलता है, और वो भी 10 महीने का मिलता है। 2 महीना गरीब कहाँ खाना जाएगा? मोदी जी के घर कि नीतीश जी के घर? तो हम लोग का कहना है कि बाबा साहेब के संविधान के अनुसार जो
किसी भी भारत के नागरिक को बंधुआ मजदूर नहीं बना के खटाया जा सकता है। उस हिसाब से हम लोग को न्यूनतम मजदूरी दे दीजिए, कम से कम 10,000 दीजिए, ताकि हम लोग भी अपने बाल बच्चा को पढ़ा सके, लिखा सके, गैस 1200 का भरवा सके। जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सरकारी में कहने का पढ़ाई नहीं, लेकिन अब हमारी माँ बहन विवो से सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के बाद तो कहीं से अलग से अपने बच्चा को 100 रुपये दे के ट्यूशन भी पढ़ा सके, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में जितना शिक्षित होंगे हमारे माता गरीब बहनों भाइयों के लड़के, वो हमारा देश भी विकसित होगा। अपना परिचय। मेरा नाम मंटू चौधरी है, मैं इस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सरकार में बैठे लोग, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं गरीब का बेटा हूँ, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ। और जब आप जानते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबी में पला हूँ, चाय बेचने वाला का बेटा हूँ, तो क्या ये गर्दनी बाग में अमीर की बेटी बैठी हुई है? अमीर की बेटी है, ये भी तो गरीब की बेटी है। और गरीब के हितों में ये लोग, गरीब जब चुनाव आता है, वोट लेने की बारी आती है, तो इन लोग कहते हैं कि हम गरीब के बेटे हैं, गरीबों के लाल हैं, गुदड़ी के लाल हैं। अच्छा, जो गुदड़ी के लाल को पैदा करने वाली माताएं शीत में सोई हैं और 1650 रुपये में अपना पेट चलाती हैं, पेट भी नहीं भर रहा है। और सरकार में बैठे लोग हाथ पे हाथ बैठे हैं, सिर्फ कहने के लिए कि हम गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन ये गरीबों की नहीं है। ये लोग तो चुनाव जीतते हैं और चांदी के चम्मच से रसमलाई काटना चालू कर देते हैं। गरीबों के बारे में कौन सोचता है जी? गरीबों के बारे में नहीं लोग सोचते हैं, ये लोग गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एक चीज और है, बेटी बचाओ की बात ये लोग कर रहे हैं, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये भारत की बेटी नहीं है क्या? ये बिहार की बेटी नहीं है क्या? ये गांव की बेटी नहीं है क्या? ये घर की बेटी नहीं है क्या? इन लोगों को कुछ कहने में शर्म नाम का तो कोई चीज नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मैं कैमूर जिला का राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन का जिला संयोजक हूँ और कैमूर जिला मेरा घर है। मेरा नाम बलवंत पासवान है।